एक्चुअली टाइम लिमिट अप हुआ था, इसीलिए खुद कट कट गया। तो लेट्स अच्छा कोई नहीं। वेट के रीजॉइन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेट्स वेट फॉर द 5 मिनट बफर जो हमें देना पड़ता है। हाँ, 5 मिनट तो नहीं होगा, इंशाल्लाह ये जल्दी आ जाए। ठीक बान ठीक माई से नहीं जब पार्टी और ठीक बाना। हाँ इरफान साहब प्लीज म्यूट कर दें सबको। आप किस चीज़ के बारे में बता रहे थे? आई थिंक इंटर्नशिप का पूछा था किसी ने। हाँ जी जी। सो यस, कंटिन्यू लेट्स आओ, लेट्स क्योंकि लेट्स वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाद में देख सकते हैं। वी विल सही है। अच्छा सो इंटर्नशिप्स एट विचुअल इज करंटली मैं इसको टाइम रिलेवेंट बनाना चाह रहा हूँ। सो करंटली नॉट अवेलेबल सॉरी। सो जब होगा ना आई लेट पीपल नो। एंड यूजुअली इंटर्नशिप्स ऐसे होती हैं यहाँ पे भी, किसी भी कंपनी के साथ करेंगे लाइक किसी भी बड़ी छोटी कुछ भी। सो दे गेट टू अनाउंस देम एंड देन वो कुछ बंदों को देख लेते हैं। अच्छा पहली बात तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी के साथ से कुछ काम करना है ना, तो डोंट वेट फॉर देम टू अनाउंस कुछ एंड देन आई विल बी अप्लाइंग। नो, उनका काम पढ़ें, जाएं कि क्या कर रहे हैं वो, उसके बारे में थोड़ा। कंपनीज बहुत सीक्रेटिव होती है अपने नेचर में, ठीक है। सो वो इस तरह के इंटरव्यूज में ना, जैसे मैंने बताया ना R&D, ये बस R&D के बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे आगे। सो आपने खुद ही सर्च करना है, जाना है, क्योंकि वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि सब कुछ दे वांट यू कि आप जाएं, आप ढूंढें, आप खुद तलाश करें उसको, ठीक है। आप खुद देखेंगे, आप लिंक्डइन को सर्च करेंगे, आप उनकी वेबसाइट्स पर जाएंगे, आप उनको बात करेंगे, फिर दे यू रीच आउट टू पीपल, कहते हैं कि यार हम इस चीज में आप जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमेशा एक कंपनी के परस्पेक्टिव से आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं ये देखा जाता है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट यू कैन टेक टू द टेबल, ये देखा जाता है, ठीक है। अदरवाइज मतलब कंपनी के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, इट्स वेरी अनफेयर। तो वेलकम टू द अनफेयर वर्ल्ड। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे यू यू हैव टू लुक थ्रू कि आपने क्या करना है, आप क्या वैल्यू में क्रिएट कर सकते हैं उस कंपनी में, जिसमें भी, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या विजुअल एज बिग एज माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या एज स्मॉल एज विजुअल की बात करें, दोनों ही सेम है, दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल है कि आपने जो है ना, देखना है कि करना क्या है आपने। पहली बात, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, या वैसे आना चाह रहे हैं, या वैसे देखना चाह रहे हैं कैसा होता है। सो आप उस काम को देखें, पिन पॉइंट करें, एंड देन गो स्पैम द पीपल। फॉर एग्जाम्पल आप विजुअल को देखते हैं, मैं एग्जाम्पल विजुअल की ले रहा हूँ, लेकिन ये एप्लीकेबल हर कंपनी पे होती है, ठीक है। सो आपने देखना है कि काम क्या करती है। मैंने तो नहीं बताया आपको बिल्कुल भी, आप इस वीडियो को जितने भी रिवाइंड करें, आपको मैंने बताया नहीं है, आपको जाकर देखना पड़ेगा। आप लिंक्डइन पर जाएंगे, बहुत सारी चीजें आप करेंगे और देखेंगे कि ये करती क्या है। उसके बाद देखेंगे कि मेरा इंटरेस्ट इससे मैच करता है, मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर आप मैसेजेस करेंगे, आप मुझे या कंपनी के किसी भी, आपको पता लगा कि अच्छा ये भी विजुअल के साथ, ये भी विजुअल के साथ, आपने उसको स्पैम करना स्टार्ट कर दिया।
सर मतलब आपने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। पहली बात बता दूं कि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, ये रिप्लाई नहीं करते। तो ये वो उनको बॉदर नहीं करते। अगर उनको पसंद नहीं आया आपकी, उनको नहीं लगा कि आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं या यू आर इफेक्टिवली पैशनेट अबाउट समथिंग, सो दे वॉन्ट बॉदर रिप्लाइंग। सो यू हैव टू उनको तंग करना है, आपने जाना है एंड देन यू बार बार मैसेजेस देखना है कि सर रिमाइंडर्स। आई एम रियली, इट शोज देम कि यस यू आर ट्रूली कमिटेड टू समथिंग, ठीक है नहीं है? अदरवाइज दिस इज नॉट जस्ट योर फन टाइम फेयर, ठीक है? इट इज ट्रूली कमिटेड टू हाँ, समथिंग। ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, आप जो बता रहे हैं। आई एम अ सोशल साइंस स्टूडेंट, तो मुझे कल्चर्स एंड देन एंथ्रोपोलॉजी ये चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। सो मैंने AKTC जो हमारा है, खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, तो उनके साथ काम करने का मैंने सोचा। तो मैंने ईमेल, उनके फेसबुक से मैंने ईमेल ले ली। मैंने उस पर ईमेल भेज दी, लेकिन डिलीवर नहीं हुआ वो ईमेल। वो ईमेल बता रहा होता है कि इसमें शायद एड्रेस नॉट फाउंड, इस तरह कुछ आ गया। देन आई वेंट टू, मैं अपने फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में गया, तो वहाँ पे मेरे साथ AKTC के जो CEO है, आई थिंक ये CEO, जो पूरे पाकिस्तान के में जो AKTC के ब्रांच आप समझ सकते हैं, तो उसका हेड है। either he is CEO or a director or something. I don't know about his designation, लेकिन कोई डिजिग्नेशन लिखा भी नहीं था उसके प्रोफाइल में। लिंक्डइन मैंने चेक नहीं किया, मैंने फेसबुक में जाके उसका नाम मुझे पता था। आई जस्ट वेंट टू हिज इनबॉक्स, मैंने उसको डायरेक्ट ईमेल, वही ईमेल मैंने कॉपी पेस्ट करके वहां लिख के नीचे लिख दिया कि जो ईमेल एड्रेस आपने फेसबुक में डाल दिया है उसमें एड्रेस नॉट फाउंड आ रहा है। तो मैं मजबूरी में आपसे फेसबुक में कांटेक्ट कर रहा हूँ। उसने कहा कि वेल एंड गुड, मैं देखता हूँ कि ईमेल क्या क्या इशू है। देन सेकेंडली उसने दूसरा ईमेल एड्रेस मुझे दे दिया कि आप इससे कांटेक्ट करें, ही विल लिसन टू यू, आपकी जो क्यूरीज है वो आप करेगा। तो उसने कल ही मुझे ईमेल भेज दिया है, तो इंशाल्लाह आज सोच रहा था कि मैं उस ईमेल पे ईमेल भेज दूँ। तो दिस शोज इंटरेस्ट। हाँ, किसी भी चीज में अगर बंदे को इंटरेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये सक्सेस स्टार्ट्स विद द पर्सन्स विल। आपकी ये विल से, आपकी कॉन्सेंट से सक्सेस स्टार्ट होती है। इट यही इट है। ऑलवेज स्टार्ट्स विद योर विल। जस्ट लाइक अनदर एग्जांपल, वी हैव दिस GBCS, हम चार थे एक टाइम पे ग्रुप में। वी हैव 4 people फ्रेंड्स in the WhatsApp group. Now we have 1600 plus students in only in the WhatsApp group. हमारा एक पेज लाइक नहीं था, आज 5000 क्रॉस कर गए। तो वी हैव यूट्यूब चैनल, वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो ये स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेप, वहां से आगे आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कहीं से कहाँ पहुंच सकते हैं। बाकी अभी इस टाइम पे तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आप लिंक्डइन पे जाए, आप गूगल करें, आप फेसबुक में ही लोग आपको मिलते हैं हर कंपनी के। फेसबुक में ही सब कुछ अवेलेबल है। आप थोड़ा और एग्जैक्टली। प्रोफेशनल करेंगे तो यू कैन गो टू लिंक्डइन, वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। सो नाउ द वर्ल्ड इज वेरी, जिस तरह की चीज़ों के लिए तो टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को बहुत आसान करके रख दिया। आई डोंट थिंक, एग्जैक्टली। तो एकदम से ये एग्जैक्टली। लिंक आपके पास, आपका अपना लिंक नहीं है लिंक्डइन का, तो किसी और ने भेज दिया है कमेंट में। दिस इज हाउ वर्ल्ड इज वर्किंग राइट नाउ। आपकी इंफॉर्मेशन किसी के पास एकदम से आ सकती है। तो ये है। एग्जैक्टली। देन एनी वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव इन द बॉक्स, चैट बॉक्स। डू यू आई हैव एनी बिलीव चैट क्वेश्चंस बॉक्स वाइप आउट हो गया। पार्टिसिपेंट्स? हाँ, वो वाइप आउट हो गया। पूछें कि जिन्हें कोई सवाल पूछना तो वी हैव पूछ ले 10 कि, more कि participants. किसी को पूछना है तो आप बेशक ऑडियो वीडियो एनीथिंग किसी भी फॉर्म में आप पूछ सकते हैं। इवन चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। सो अहमद इज हियर फॉर योर क्वेश्चंस till 5:10 I think. So we have, let me check, we have 20 more minutes. So किसी को कुछ पूछना है? Yes, in the awards and honors section of LUMPS application form, can we mention both certificates and the trophies? देखें, इट इज नॉट लम्प्स एडमिशंस सेशन, ठीक है? neither I endorse them nor I am in any way affiliated with the lumps admissions office, ठीक है? I didn't turn with them, but मैं उनके behalf पे आपसे कुछ भी नहीं कह सकता।
तो अब उनका एक अलग से सेशन होता है, दिसंबर में होता है, और आप उधर जाके ये सवाल तमाम पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल बी शेयरिंग द लिंक इंशाल्लाह, मैं इरफान साहब से भी शेयर भी कर लूंगा उस सेशन का लिंक। We वो have coordinators from LUMS. We have two हाँ, coordinators from LUMS. My ठीक है। maybe they are your juniors. उनके हाँ साथ हम सेशन रखने का सोच रहे हैं। एनओपी का भी शायद हाँ, एप्लीकेशन चल रहा है। एग्जैक्टली। So ये जो है yeah. ना, ये जो आप जो लम स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन में ये करना है या नहीं करना, पहली बात मैं बता दूं आपको, एप्लीकेशंस आर वेरी 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 होलिस्टिकली गोन थ्रू, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एप्लीकेशंस में आप एक सेट क्राइटेरिया है कि आपने ये करना है और आप इतना करेंगे तो एक एल्गोरिदम लगा हुआ है कि भाई इसको ले लो इसको ना लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज अ गेम ऑफ लक भी, आई विल से इट इज 80% लक भी है कि आप इसमें आप लकी रहते हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है, नहीं है, और टैलेंट भी है, ठीक है, नहीं है, इट्स नॉट जस्ट शेयर कोइंसिडेंस, ठीक है। आपके जो एडमिशंस ऑफिसर्स होते हैं वैसे वो आपकी जब एप्लीकेशन को देखते हैं तो लाइकेबिलिटी का भी फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ, देखिए इंसान है, इंसान है ना, हम इंसान आपके लेटर्स को पढ़ रहे हैं ना, इंसान आपके एडमिशन एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारी फैक्टर्स आएंगे, इंसान की अपनी वेरिएबल्स आएंगे, हर इंसान के अपने वेरिएबल्स होते हैं। सो शायद उनकी ट्यून इन ना हो, वो पैरामीटर ट्यून इन ना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, यू जस्ट गिव योर बेस्ट, अपनी एप्लीकेशन को आप थोड़ा सा निखार के दे रहे हैं उनको, ठीक है। सो इस पे ये है कि एडमिशन जो आपने सवाल पूछा है स्पेसिफिक टू द अवार्ड्स एंड, हाँ, डू मेंशन व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, डू मेंशन, जस्ट यू आर गिविंग जस्ट एक पिक्चर दे रहे हैं कि आप हैं किस तरह के। अब वो मिल नहीं सकते आपसे, तो दे वांट यू ऑन पेपर कि आप पेपर पे किस तरह दिखते हैं। सो डू मेंशन व्हाटएवर यू वांट टू डू। और इसके बाद ये है कि अगर कोई लम्स का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो डू गो टू द वेबसाइट। उसके बाद आपके एडमिशंस की जब खुलेंगे तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप डायरेक्टली एडमिशन ऑफिसर से बात कर सकें, तो एडमिशन ऑफिस की रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सके। सो बेहतरीन तरीका तो वही है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। सो उसके अलावा ये है कि आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की इरफान साहब ने, तो यहाँ पे होंगे वो स्पेसिफिक सवाल, क्योंकि वो तैयार कर चुके होंगे इन सवालों को जवाब करने के, ठीक है। इन जवाब वो इस प्रोसेस से, देखिए मैं अपनी एप्लीकेशन का बताऊं तो एक यू और लम्स के एतबार से मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल से, मैंने ओवर लाइक मैंने कोई एप्लीकेशन के लिए अलग टाइम मेंशन करके अलहदा मैंने कोई उस पर कोई स्पेशल इफेक्ट लगा ही नहीं है, पहली बात। मैंने चुपचाप दे दी है, मैंने ऊपर ऊपर से सरसरी से चुपचाप जो भी लिखना था लिख के दे दिया है, ठीक है। सो मेरी एप्लीकेशन तो ऐसी ही थी और आप अभी भी देखेंगे तो ऐसी ही है। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन आई बिलीव टू आस्क दीज क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है इन एप्लीकेशंस के साथ या इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है एंड ऑल। यू मस्ट आस्क समवन जो जो इसमें जो थोड़ा सा इसमें जिसने एफर्ट की हो, ठीक है, तो फिर वो आपको बेटर सवाल जवाब कर सकता है। सो फॉर योर क्वेश्चन आई विल से कि देखें, यू इट्स योर एप्लीकेशन, योर चॉइस, आई कैन नॉट से समथिंग, आप आपकी मर्जी, आपने आपको दे रहे अच्छी बात है, पता लगेगा कि आपने क्या क्या ट्रॉफी जीती है नॉट, ठीक है। यू आर जस्ट गिविंग अप पेपर वर्जन ऑफ योरसेल्फ टू द एडमिशंस ऑफिस, खत्म। आपको ये समझना है, पहली बात तो ये समझें कि एडमिशंस ऑफिस में कोई एल्गोरिथम नहीं लगा हुआ जो आपको सॉर्ट करके जो है ना आपसे पिक पॉइंट करेगा कि यार इसको उठा लो, इसका उठा लो, इसके इतने ट्रॉफीज हैं, इसके साथ इसके 8, तो 8 वाले को प्रेफरेंस दो, ऐसा नहीं। वहां पे इंसान बैठे हुए हैं, वो इंसान बैठे हुए हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं, इंसान, ठीक है। सो एडमिशन ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को जब पढ़ते हैं ना तो वो इंसान के परस्पेक्टिव से बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं वहां पे, तो वो दे वांट टू गेट टू नो यू एट अ पर्सन की, एट अ पर्सनल लेवल, ठीक है। इस पर लक भी इन्वॉल्व होती है बहुत सारी, जैसे मैंने पहले बात की। सो बेटर कि आप इस सवाल को, इन सवालों को ना किसी और से पूछें जो इसके लिए बेटर इक्विप्ड हो, और ऐसे सेशंस होंगे आई बिलीव, होंगे आई बिलीव ना जीबीसी से। Yes. We have coordinators from almost हम्म every universities where our students are going each year. तो हमारे पास अराउंड 30 some coordinators है different universities के. We have 2 coordinators from LUMS, 2 coordinators from IBA, we have 2 or 3 coordinators from AKU. So इस तरह का हमारी एक पूरी टीम है. तो वी हैव इंटर टेस्ट प्रिपरेशन ग्रुप जहाँ पे इंटरमीडिएट जो भी स्टूडेंट होंगे वो ज्वाइन कर सकेंगे. तो उसमें अगर आप इंटरमीडिएट में है तो वो आप GBCSSN के पेज में जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं. वहाँ पे हम आपको लिंक शेयर कर देंगे. यू कैन ज्वाइन द इंटर टेस्ट प्रिपरेशन ग्रुप वेयर वी हैव बीन ज्वाइंड बाय अराउंड 30 plus coordinators from different universities with different backgrounds.
वो भी अगर आपको हेल्प नहीं कर सकते तो दे विल कनेक्ट यू विद द राइट पर्सन। ये एग्जैक्टली हमारे यही पास। यही प्लेटफॉर्म है। दिस इज द राइट हाँ, वे टू टू this टू is- टू लाइक आपने अपने क्वेश्चंस को उस वे में चैनल करना है। वहां वहां पे yeah, वो बंदे हैं, वो आपसे जवाब दे सकते हैं। our WhatsApp सही group है। is open for students to ask any kind of question। और वहाँ पे जो जिस कोऑर्डिनेटर को लगता है कि मुझे ज्यादा पता है इस चीज के बारे में, वो आंसर करता है। और स्पेसिफिकली क्वेश्चंस होते हैं तो वो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटर ही उसको आंसर करता है। सो वी हैव मेड अ मैकेनिज्म फॉर दैट एज वेल। तो ये हमारा काम होता है इस तरह। वी हैव टास्क सो ग्रुप्स। आई वुड लाइक टू है आपके करियर पाथ से ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, नॉट जस्ट विद लम से कि यू एंड ऑल एडमिशंस, ये कोई सीरीज नहीं है। आई एम जस्ट हियर टू नो यू एट अ पर्सनल स्केल। सो जो भी आपके देखिए, जिंदगी में बहुत सारे गम है लम्स के अलावा भी। ठीक है, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और चीजें होती हैं। सो पूछें वो सवाल, आपके पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, पूछें। We have let me ask a question. How do you see artificial intelligence in all these related? मुझे तो I don't have an iota of interest for even मुझे बड़ी मुश्किल से Zoom चला रहा हूँ। So कंप्यूटर साइंस रिलेटेड तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। इवन नेचुरल साइंस आई हेट दैट दैट सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आई विश के आर्ट्स का कोई वहाँ पे ऑप्शन होता तो आज शायद मैं भी लम्स में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा होता। सो दैट वाज देयर इज एन थ्रो आई बिलीव। yeah, anthropology। अच्छा, I'm trying to get in MS as well। तो उस टाइम पे इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह। इंटरमीडिएट बड़े बड़े मुश्किल से मैंने कर लिया तो फिर वहां से आ गया। ये था कि ऑप्शन नहीं था। We don't have option in AKHS। We have just uh, two options there. Either you have to go for pre-medical or pre-engineering। We didn't have computer science that time as well। So अभी तो computer science भी शायद है वहाँ पे। बहुत देर हाँ बाद जी आई, है। वो भी बहुत देर बाद। तो वहाँ पे सोशल साइंस का तो कोई है ही नहीं कंसेप्ट की। आर्ट्स जो लेता है वो तो सोसाइटी तो उसको समझता है कि सबसे जस्ट लाइक द हिंदूस जो करते हैं कि निचला तबका। सो निचली जात मानी जाती है उसको जो आर्ट्स पढ़ता है, जो सोशल साइंस पढ़ता है। इन आवर कंटेक्स ये होता था पहले। अभी थोड़ा चीजें शायद चेंज हो गई हूँ। लेकिन पहले आर्ट्स एंड साइंस हमारे पास होती थी तो दिन आर्ट्स में वो जाते थे जिसको कुछ नहीं आता था, साइंस वो पढ़ते थे जिसको कुछ आता था। तो ये एज टैबू अब तक प्रेवलेंट है। हाँ। दिस इज वेरी प्रेवलेंट। तो इसीलिए हम फिर साइंस में घुस गए। फिर एक एचएस में एक और अलग प्रेशर, यू हैव टू स्टडी साइंस पढ़ना है भाई। मैं आई वाज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान स्टडी। सब सब उसी को भाग रहे थे, उसे मैं उसी को पढ़ रहा था। सो दिस वाज द। अच्छा, सो जस्ट एडिंग समथिंग टू इट, और तब तक अगर आपसे कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, कोई भी। यस ठीक यस। है। मैं ऑडियंस से आई वुड इनवाइट देम, क्योंकि लाइक जो भी पूछना है तो पूछ लें। आई आई मे बी आई यू मे फाइंड योर आंसर। सो अच्छा, उसमें मैं एक चीज एआई के बारे में इरफान साहब पूछ रहे थे, उसमें बताना चाहूंगा। मैकेंजी से आई वाज टॉकिंग टू दिस मैकेंजी गाय yesterday, एंड ही वाज टेलिंग मी कि यार हमने एक नहीं उनका एक 2017 में एक वो आया था, एक्सप्लोरिंग द फ्रंटियर्स ऑफ एआई के नाम से एक पब्लिकेशन आती है मैकेंजी की। उस पब्लिकेशन में उन्होंने कहा था कि एआई, अगर वो 63 यूज केसेस वो बता रहे थे कि अगर वो उनको रिप्लेस कर दे, जो ऑटोनोमस वर्क है ना, तो किसी भी इम्प्लॉय का जो 60 से 70% वक्त होता है वो किसी एक रेपिटेटिव काम को करने में निकलता है। ठीक है, अगर उसी को वो रिप्लेस कर दे अक्रॉस दी 63 कैटेगरीज, so we can have an improvement, like the market to AI is about $15.4 trillion dollars. It's a $1 trillion game. जबकि just to give you a perspective, ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं? यूके की जीडीपी it's $3.1 trillion, so एक ह्यूज अमाउंट है। अच्छा, उसके अलावा ये कि ही वाज टॉकिंग, मैं जस्ट कल बात से कर रहा था तो वो कह रहा था कि अभी जनरेटिव एआई आई है, उसके एतबार से इट हैज like added around $2.2 trillion to the industry. So around हम हमारी रिसर्च के मुताबिक, so McKinsey is a big global institute। क्या तो लाइक वो कंपनी, लाइक जो ये कंसल्टिंग का काम करती है, तो फिर वो कह रहे थे उनकी
की पब्लिकेशन अभी आई हुई है, जून में अगस्त में आई हुई है गालिबन, वो पढ़ लीजिएगा किसी को इंटरेस्ट हो तो AI में, ठीक है। इट्स वेरी क्वाइट इररिलेवेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये काफी रिलेवेंट हो गया है, लेकिन ये है कि अगर किसी को ना बाद में देखना हो तो देख लीजिएगा। वो अभी कह रहे हैं कि $17.7 ट्रिलियन पे ये इंडस्ट्री चली गई है, सो इट हैज इनॉर्मस पोटेंशियल। इट इज यू नीड टू सर्च। हाँ क्या हीरा, यू नीड टू सर्च। देखें, आई कैन गिव यू लिंक्स, जाए मैकेंजी में जाए, सर्च करें गूगल पे, and you will find it. It's publicly available. And so they were talking about 17.7 trillion US dollars की economy बननी है. So it's huge. It's huge, and it has huge potential. So एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब मैं सेशंस लेता हूँ NIC गिलगित में, तो आई एम अ लिटिल टफ विद पीपल। आई सी कि आपका प्रोडक्ट कहाँ है, नहीं है तो आप क्यों आए हैं आप, ऑल ना, मैं आई एम ऑनेस्टली वेरी लाइक, आई एम वेरी ब्लंट इन सेइंग दोस थिंग्स। तो इस एतबार से कुछ पीपल मतलब पहली बात तो ये है कि if you want something out of your life, you have to solve a problem. You have to solve, if it's a $1 billion problem, you would be rewarded with $1 billion. If it's a $1 trillion problem, you are going to be rewarded with $1 trillion. ठीक है नहीं है? मार्केट आपको हमेशा आपकी वैल्यू पे पैसा देती है, आपकी वैल्यू पे परसीव करती है, ठीक है। आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है? एक डॉक्टर क्यों कमाता है ज्यादा? क्योंकि एक डॉक्टर की मार्केट वैल्यू, मार्केट परसीव करती है कि इसका काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंजीनियर कम क्यों कमाता है? क्योंकि ये कहते हैं कि इंजीनियर का काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आपने अपनी वैल्यू बनानी है। आप अपनी सोसाइटी में वैल्यू नहीं बनाएंगे ना, तो आप ऐसे ही स्टार्विंग आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने कोई अच्छी सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पकड़ के उसको, और आपने कहना है कि ये देखो ये मेरी वैल्यू है दुनिया में। अपनी वैल्यू आप बनाए, आपको लोग, अगर आपको सोसाइटी वैल्यू करने लग जाए ना, मैं बता रहा हूँ, तो फिर उस पे आपको उस वैल्यू के एतबार से पैसा मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको जो कोई भी जॉब पे आपको रखेगा, तो एक फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई वर टू हायर बिल गेट्स और समवन जो एक CEO है ऑलरेडी, ठीक है, सो मैं नहीं कर सकता ना, मुझे करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे उसको हायर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू अगर आप अपनी हाई रखते हैं ना, तो वो खुद ब खुद हाई, और हाई कैसे रखेंगे? तो कैच अ प्रॉब्लम, डू एक्शन ऑन इट, नहीं, अपने एक्शन से आपने हाई करना है। लोग आपका, अगर लोगों की परसीव वैल्यू आपके लिए, आपकी जो परसीव वैल्यू है, कैसे गुजारेंगे, लिटरली बता, ठीक है। ये अगर आपको समझ नहीं भी आ रही ना, 10 साल बाद यही वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। यू आर पेड इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। रिमेंबर दैट, अगर आप किसी स्टार्टअप में कोई वैल्यू लेके आ सकते हैं, तुम रेडी हो। अगर आप प्रोडक्ट करें, क्या वैल्यू आप लेके आएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहां कहीं पे भी आप हो, डू केयर अबाउट योर वैल्यू। एंड एनी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, पूछिए, या फिर वैसे अपना इंट्रोडक्शन करवाइए माइक ऑन करके, ठीक है। आई डोंट वांट कि ये सेशन ऐसे ही रहेगा, चला जाए। जी जी, हु जी, कौन है आप? आई कुड नॉट पिन पॉइंट यू। कोई कोई कुछ बोल रहा था क्या? किसी को कुछ नहीं पूछना है, कुछ भी पूछिए। अगर इट्स इट्स ओपन माइक। अगर आपने पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज। आई एम वेटिंग ऑन यू, आई एम काउंटिंग ऑन यू कि आप कुछ पूछेंगे, ताकि शायद, पता नहीं, मैं कुछ बेहतर उस पर ऐड कर सकूं, जवाब दे सकूं आपको, ठीक है नहीं है? डोंट फेयर, मैं इतना वो नहीं करता। एंड ये आप ऑनलाइन में अगर आप सवाल नहीं पूछते ना, मैं बाबरली से कल मिला था, यहाँ जो हमारी स्कूल की जिन्होंने बनाई है इंजीनियरिंग स्कूल एटलम्स, हमारी एक गैदरिंग थी, उधर मैं मिला था उनसे, और ही वाज लाइक क्रेजी। आप उनसे सवाल पूछे, 2-3 सवाल पूछे, एंड देन ही गेट बैक टू यू। अच्छी खासी बेइज्जती कर देते हैं, और सारे स्टेक होल्डर्स आपके VC प्रो वो सारे मौजूद होते हैं। जब और आप उनसे सवाल पूछ रहे हो, उन्हीं के सामने आपकी बेइज्जती हो जाती है, इट्स फाइन, ठीक है। मेरी तो अच्छी खासी उन्होंने बेइज्जती कर दी। मैंने 2-3 सवाल पूछे थे, उस पर उन्होंने बहुत ही करारे जवाब दिए, क्योंकि वो 97 के वो देते हैं ऐसे जवाब है, ठीक है। ही इज वेरी कम्प्लिस्ड, सो वो ऐसे जवाब देते हैं। इससे मेरी वैल्यू कम नहीं हुई, बल्कि आई हैड गैदर्ड दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है नहीं हम कि यार हाँ, आई कैन स्पीक अप टू एनीवन,
ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपने जो भी सवाल पूछना है, इवन इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, तो माइक खोल के बोला करें। ठीक है, आप ये एक टेक अवे ले लें इस सेशन से। ऐसे नहीं चलती दुनिया, ऐसे नहीं चलती कि आप खामोश रहेंगे, बैठे रहेंगे, आप एक्शन नहीं करेंगे, तो आपको कोई स्पून फेड करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं लिंक्स नहीं देता, क्योंकि आपको स्पून फेड मैंने नहीं करना। गो सर्च फॉर योरसेल्फ, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन। ठीक है, सो स्पून फेडिंग नहीं चलती दुनिया में। सही है। सो अभी आई आपने देखा, बहुत खत्म हो गया आई एम टाइम। इंटरप्टिंग यू। आई विश के कोई इन पर्सन कोई बड़ा सा वो रखे, हम सिंपोजियम टाइप या कोई कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम आपको मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए GBCSSN के थ्रू। आई विश के कभी ऐसा मौका मिले। इधर इट्स इन गिलगित और इट्स इन चित्राल। अगर दोनों जगहों पे हुआ तो और भी अच्छा है। अब वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम इस तरह की कुछ बड़े बड़े लेवल पर सेशन करवाए, जहाँ पे आप जैसे लोगों को बुलाए और बहुत सारे लोग आए, और वहाँ पे इंटरेक्टिव सेशंस हो। और आज आई रियली नॉट लव जस्ट टू लाइक, टॉक टू पीपल। ये नहीं कि बस क्लास में बैठ गए, आ गए, सुबह जाओ बैग लेके वापस आ जाओ, बस एक रूटीन। समथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द क्लासरूम, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए। इट्स ये होना चाहिए जिंदगी में। आई लव ट्रेवलिंग एग्जैक्टली। एज वेल। मैं इस दफा लाहौर, then I went to Kharian, then I go to Islamabad, Rawalpindi, then yesterday I went to interior Sindh. So traveling is one of the best way to learn, to explore things. So इट life इज में इट होनी इज चाहिए, इट इज कुछ ना कुछ करना चाहिए। Then I do all this stuff. I did diploma in hotel management as well. इन चीजों का बताने का मकसद है कि लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल होनी चाहिए। नॉट जस्ट लाइक बस स्कूल स्कूल गए या यूनिवर्सिटी गए, आ गए, सो गए, खाए, फिर थोड़े कुछ असाइनमेंट बना लिए, देन गो, सेम रूटीन। दैट शुडंट बी द लाइफस्टाइल, आई थिंक। कुछ बिल्कुल। वॉलंटियर वर्क करो, किसी जगह में घुस जाओ, ऐसी कम्युनिटी सर्विस। देन वी हैव ऑनलाइन किसी से, किसी के से ही अप्रोच करो। समथिंग कुछ ना कुछ लाइफ में हो, रंग भर देनी चाहिए। वी हैड रंग एक्सपीडिशन इन लाहौर, वहां से ये रंग वाला सीन ज्यादा आ रहा है लाइफ में। तो लाइफ को रंगीन एग्जैक्टली। बनाने के लिए वी हैव टू ऐड कलर्स सो ऑन। आई बिलीव वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम रुबिका। लेट्स सी। रुबिका पूछ रही हैं कि आप विचुअल को बता दें थोड़ा सा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप ओपन योर माइक एंड टेल मी कि व्हाट डू यू नो ऑफ विचुअल अभी तक। तो फिर मैं उस एतबार से अपना क्वेश्चन, अपना आंसर, अपना रिस्पॉन्स थोड़ा सा चेंज करूंगा, आई बिलीव। और आई बिलीव कि हर ऑडियंस की तरह आप भी माइक नहीं खोलेंगी। सो चलें कहीं। विचुअल इज द इज Yes, she's trying. Assalamu alaikum. Am I audible? ओके, गुड, वेल डन, Yeah, गुड। that's great. बोलें। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. It's great to have like here. I'm really honored to be here. I had this a query about virtual. I remember last time मैंने कहीं ये पोस्टर देखा था और वहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी गई थी अबाउट विजुअल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे Sorry, सिर्फ नाम sorry, का पता था Rabika, और Rabika, yeah, sorry, I am interrupting you. Please introduce yourself in a brief way. sure. Thank you so Then, much for yeah, giving me this opportunity to yeah. introduce myself. I am Rebecca Konen from Gilgit-Baltistan, and I have completed my intermediate from AKHS Hunza in 2022. And now I am just in my admissions for university. And I have received an offer from AKU in a stage program. And my other activities with life are going just exploring myself and self growth. Yeah, that's it. Thank you. Fine. You can अच्छा, continue. सो माय क्वेश्चन वाज कि व्हाट डू यू नो ऑफ विचुअल। Yeah. अभी क्या जानती हैं आप? मुझे सिर्फ यही पता है कि virtual I just know the name, but I am curious to know more about it. That's why I asked it. और मेरी information गुड, बहुत कम है regarding it. Yeah. ऑसम, वेल डन एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग अप। पहली बात, तब तमाम ऑडियंस के लिए, अगर आप स्पीक अप अगर आप नहीं बोलेंगे ना, तो आपसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। ठीक है, तो आपने बोलना है। पहली बात, आपने जाके उस बंदे को लाइक यू यू हैव टू स्पीक, क्योंकि एक ह्यूमन इंटरेक्शन है। मैं चैटबॉट को नहीं बता रहा, आगे से रिस्पॉन्स चैटबॉट का नहीं आ रहा। अच्छा, सो अबाउट द विचुअल थिंग,
लिमिटेड इंफॉर्मेशन पर्पसली होती है, पर्पसली हम थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन ही रखते हैं। वी पिवटेड 3 times just to give you a overview. Started as an app, pivoted to a software development SaaS platform, pivoted to some R&D. ठीक है नहीं है? और beyond this we do some projects, ठीक है? लाइक कि यही ML पे हम थोड़ा सा काम करते हैं कि किस तरह से हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिक्स सिंपली, ठीक है? ML में वही यूज होती है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो लुक आउट टू वेब, लाइक गो गूगल इट, go on to LinkedIn and you will find काफी इंफॉर्मेशन, ठीक है? एंड देन इफ यू फील द सिंक, देन डू कनेक्ट विद द पीपल एंड गो लुक आउट कि कौन काम कर रहा है, कि उनमें है कौन एक्चुअली. सो दिस इज लाइक एक वेरी हाई लेवल, हाई एंड का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है? And secondly, congratulations on getting to ASDH program, the dental one, right? That is Yeah, a brilliant exactly. one. हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है. एंड आई वुड लाइक, अच्छा विजुअल के बारे में एक्चुअली आई एम कटिंग इट शॉर्ट क्योंकि बस यही है, करंटली R&D है, इट वर्क्स ऑन रिसर्च, इट वर्क्स विद सम प्रोजेक्ट्स टू लुक आउट. एंड अगर आपने यहाँ तक सर्च कर लिया है तो फिर आप आगे भी कर लेंगे, आई एम प्रीटी श्योर. Yeah, अच्छा, sure, inshallah. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग अप एंड आई वुड रियली लव कि कोई एक और भी कुछ बोले, ठीक है नहीं, बिफोर वी वाइंड इट अप. स्पीक अप, यू हैव टू स्पीक अप. दिस इज एटलीस्ट ऑनलाइन कन्वर्सेशन, ठीक है? अगर 1-to-1 होती है ना, इंटरेक्टिव होती, 1-to-1 होती तो लिटरली आपने मुझे देखा नहीं है, मैं लिटरली आपको चुप रहना देता नहीं, मैं देता नहीं हूँ चुप रहने किसी को, ठीक है नहीं है? मैं सबसे सबसे कहता हूँ कि बोलो कुछ ना कुछ. सो बिफोर इट एंड्स, जस्ट 5 मिनट है, कुछ बोलें, कोई कुछ भी बोलें, इंट्रोडक्शन दे दें. जैसे रुबेका ने दिया कि वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू प्लान टू डू, ठीक है? Speak up. This is the last time I'm saying it. Speak up. Enough. I'm not going to say it any again. If you want We to speak have up, then speak around up. 17 participants, Okay, excluding you, speak we up. have 17 जो 16. आए हैं, अगर आप यहाँ पे वैसे आए हुए हैं, वैसे जस्ट देखने आए हुए हैं, तो मेरे एतबार से आपको YouTube पे देख लेना चाहिए था, क्योंकि वो फिर इजी पड़ जाता, आप रिवाइंड भी कर लेते. यू वॉन्ट हैव दोज कनेक्टिविटी इश्यूज. अगर आप यहाँ आए हुए हैं तो इसका फायदा उठाएं, ठीक है? स्पीक अप. अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और मैं खान हायर सेकेंडरी स्कूल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और आप मेरे सीनियर भी रहे हैं अहमद भाई. और आपको देख के हमने ठीक है ना, काफ़ी इंस्पिरेशन मिली हुई है. और मैं GBC एसएसएन का कोर टीम मेंबर भी हूँ और एज एज हेड बॉय भी काम कर रहा हूँ अपने स्कूल में. तो मेरा फ्यूचर जो एस्पिरेशन है वो कंप्यूटर साइंस का है और मैं फ़िलहाल के लिए तो यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहा हूँ. तो मेन जो कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरा जो इंटरेस्ट है वो मशीन लर्निंग का है. तो इस बारे में आप मुझे कोई अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर सकते हैं तो. अंडरग्रेड के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज दे काइंड ऑफ टफ टू गेट इन. पहली बात, अच्छी यूनिवर्सिटीज में. और दूसरी बात कि वहाँ पे एडजस्टमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है आपकी. UNPC इज अ गुड थिंग, और ठीक है नहीं है, अप्लाई अगर आप कर सकते हैं क्योंकि स्कॉलरशिप है ना, तो हमें अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ती है. इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में यू नीड टू लुक थ्रू कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या होगी, ठीक है नहीं? अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी ये फैक्टर आ जाता है ना, वो पैसे वाला फैक्टर आ जाता है. वी नीड टू फैक्टर दैट इन एज वेल. सो बाकी ये है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में आपको स्कॉलरशिप्स बहुत इजीली मिल जाती हैं, लेकिन अब्रॉड थोड़ा सा यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट हार्डर, ठीक है? वेरी क्विकली आई कैन से आपको फिर पब्लिक सेक्टर ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में देखिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज तो हैं ही बाहर, लेकिन वो देती नहीं एडमिशंस, लाइक MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये एडमिशंस थोड़ा सा इनका टफ हो जाता है. माइट बी आप यू शुड ट्राई कॉमन ऐप के थ्रू आप अप्लाई करें. आप आई डिड ट्राई, मैंने ट्राई किया था, आई डिडंट गेट इन, दैट्स फाइन. आप ट्राई करें, आप MIT ट्राई करें, आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ट्राई करें. ये एक हाईवीज हैं, ये बहुत हाई लेवल वाली यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है? तो इनमें अगर आपकी क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं तो यू कैन गेट इन, ठीक है? वन थिंग. द सेकंड इज कि इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इसके अलावा कि आईवीज स्कॉलरशिप्स देती नहीं है एक्चुअली, और बाकी आईवीज आ जाती हैं, सॉरी बाकी पब्लिक सेक्टर आ जाती हैं जो स्कॉलरशिप देती हैं. आई गॉट इन अबाउट 6 के करीब, हाँ 6 थे शायद, हाँ अब मैं भूल रहा हूँ, कुछ 6 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी
सब में स्कॉलरशिप थी, काफी में स्कॉलरशिप थी, हाँ, बट स्टिल आपको स्कॉलरशिप जब मिल भी जाती है ना, तब आपके पास ट्रेवलिंग का अलाउंस एंड ऑल, और सेकंडली वहाँ की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इज नॉट दैट ग्रेट, पहली बात तो। इफ यू आर विलिंग टू स्टडी CS आपने पढ़नी है, तो मशीन लर्निंग आपने पढ़नी है, तो इट इज गुड अगर आप पाकिस्तान ही में स्टे करते हैं, ठीक है। नहीं, अगर आपकी किसी हाई एंड यूनिवर्सिटी में होता है तो देन गुड, ग्रेट, लेकिन अफोर्डेबिलिटी देखनी है वहाँ पे, थोड़ी सी अफोर्डेबल नहीं होती। यहाँ पे आपके पास हजारों स्कॉलरशिप्स हैं, तो यू कैन गेट इजीली, ठीक है, क्योंकि आप सेकंड ईयर के बाद तो फिर आप यू डोंट वांट योर पेरेंट्स टू पे फॉर योर एजुकेशन, राइट? सो यू नीड टू टेक दैट इनटू अकाउंट एज वेल। और सेकंडली आपने जो गालिबन बात की थी ML की, मैंने आपको इंडस्ट्री बताई, $17.7 ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री है। इट इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, अ ह्यूज बूम। ओपन एआई के अंदर जो ड्रामा हो रहा है उसको देख लें, कितना जो है इम्पैक्टफुल ड्रामा है। सो इट इज अ ह्यूज बूम, एंड इट इज लाइक ट्रूली, अगर आप इस पे इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर बहुत स्कोप है, I'll tell you that, ठीक है। सो बेस्ट यूनिवर्सिटीज पब्लिक सेक्टर ही होंगी, क्योंकि आपको फिर अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ेगी। डू ट्राई, आप अभी मेरे ख्याल से रेगुलर एडमिशन्स पे अप्लाई करेंगे तो रेगुलर की डेडलाइन होती है December 31 या इसके अराउंड होती है। सो आपने भी सिटी दिया हुआ है, आपने सिटी दिया हुआ है? नहीं नहीं, ओके, अहमद भाई तक नहीं दिया। आगे मैं मार्च कर सकता हूँ। सो आप दे रहे हैं दिसंबर का? नहीं, मार्च का। सो आप एलिजिबल नहीं होते हैं इस साइकिल में, आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड आपको 2026 तक, 2028 तक एप्लीकेशन को फ्री कर रही है SAT के, ठीक है, आप हार्वर्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। बियॉन्ड अदर यूनिवर्सिटी, MIT में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऐसा SAT चाहिए होगा। मार्च में दे रहे हैं तो अगले साल आपने अप्लाई करना होगा, अगर उस टाइम तक आपका अपना प्रोफोलियो थोड़ा सा सही बनाते हैं। लेकिन सेफर स्पेस ना ये है कि आप अप्लाई करें लम्स या किसी और यूनिवर्सिटी में, आप अप्लाई कर लें, ठीक है, सेफ स्पेस ये है। अदरवाइज अगर आप इफ यू वांट टू टेक द रिस्क, इट्स फाइन, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चांसेस आर लो। सो यू नीड टू लुक आउट फॉर द सेकेंडरी यूनिवर्सिटीज एज वेल, ठीक है। बाकी आपके पब्लिक सेक्टर में, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो पब्लिकली ऑन्ड होती हैं US में भी, तो उनका कुछ आई कैन नॉट से ऑफ देयर क्वालिटी, या फिर आपको वहां पे वैसे ही खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उस चीज की एजुकेशन आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी, पब्लिक में आपने जाना है तो। अदरवाइज अगर आपने किसी IB में जाना है, किसी बहुत ही ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी में जाना है, तो देन लाइक इट इज, मतलब नो डाउट्स भाग जाना है। Fine, Ahmed, time is getting अच्छा, थैंक यू सो मच near. मेरी तरफ से। तो फाइनल वर्ड्स ये कि आप फाइनल वर्ड्स बता दें अपना जल्दी में, सिर्फ 2 3 4 सेकंड में। फाइनल वर्ड्स ये हैं कि जिंदगी को जिए उससे पहले कि जिंदगी जो है ना निकल जाए। इट्स द टाइम, जिए। फाइन फाइन, दैट्स अ ग्रेट मैसेज। जीना ही, जॉन एलिया ने बोला था शायद, जीना ही कमाल है। तो कमाल करना है तो जीना ही होगा। क्या क्वेश्चन है, प्यार अली करीम टू एवरीवन। अभी तो टाइम खत्म हो गया, अभी शायद आपने अभी ज्वाइन किया है, तो व्हाट्स द क्वेश्चन, जल्दी में बता दे या लिख दे या माइक ऑन वी करे। हैव जस्ट वी लेस हैव देन 1 ओनली, मिनट। हाँ उसमें भी अगर हो सकता है तो पॉसिबल। कोई वन वर्ड अगर क्वेश्चन तो पूछ लें। नहीं वो भी नहीं पता, खैर चलें। लेट्स लीव इट फॉर द नेक्स्ट। तो थैंक यू आपका अहमद अगेन, पूरी बिग GBCSSN ऑनर। की टीम, देन हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से, कि आप टाइम निकाल के अपने अपने, आई विश के मैंने बता दिया कि कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस टाइप या कोई सिंपोजियम या कोई इस तरह का हम सेशन अरेंज करें, इन पर्सन हो फिजिकल हो, आप उनको मजबूर करें बोलने पे। तो उसमें और भी मजा आता। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम और भी